अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ अंसार और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़। आज 13 सितंबर 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर के सरकारी अस्पताल के ऑफिस में हूं और आप देख रहे हैं कि विस्फोट सर साथ में है और साथ ही राउत सर भी है, अनीस भाई अंदारी कर भी है, साईनाथ सर भी है और अमृत सर भी यहाँ पर मौजूद है और जिनका हमेशा से मुझे कॉपरेट रहा है। और साथ में जो पुराने पत्रकार हैं हमारे सीनियर जमील मिर्ज़ा साहब भी हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ और वो जानकारी क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ कि सरकार की तरफ से जो फ्री किया गया है कि सरकारी अस्पताल में हर चीज़ फ्री होगी। चिट्ठी से लेकर ब्लड टेस्ट और बड़े बड़े जो भी चीज़ें हैं जैसे एक्सरे निकालना और मेडिसिन देना, ये तमाम ही फ्री में रहेगा। तो ये तो सबको पता है कि फ्री में है, लेकिन फ्री होने के बाद सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स मौजूद है, जो स्टाफ है, इनको किस तरह की प्रॉब्लम से जा रही है वो भी तो हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं विस्फोट सर की ज़बानी। अभी माननीय आरोग्य मंत्री सावंत साहब ने 15 अगस्त से लेकर पूरे सरकारी अस्पताल में सारी इन्वेस्टिगेशंस या आईपीडी ओपीडी सारी बातें उन्होंने मुफ्त कर दी है। तो उसलिए अभी ओपीडी पहले हमारी एक 250-300 रहती थी, तो अभी रोज़ की ओपीडी 850 के आसपास करीब होती है। वाह, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, ज़्यादा हो गई है और भीड़ बहुत बढ़ गई है। एक पेशेंट कम से कम 4 से 5 चिट्ठियाँ लेते हैं और फिर उसके लिए फिर मेडिसिन का भी लिए गर्दी हो रही है और मेडिसिन लेकर जा रहे हैं। अगर उसका यूज़ होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसका। हाँ सर, ऐसा देखने को भी मिला है काफ़ी जगहों पर, काफ़ी रास्तों पर कि मेडिसिन ऐसी पड़ी हुई है, फेंकी गई है, मतलब पड़ी हुई नहीं फेंकी गई है, तो इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, उसकी अहमियत नहीं रह रही है लोगों को, तो लोग मेडिसिन लेकर उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आपका यहाँ का सिल्लोड़ का स्टाफ बढ़ना चाहिए या ये जो योजना है ये बंद होना चाहिए? नहीं, ऑलरेडी सिल्लोड़ में 200 बेडेड के हिसाब से हमारे पास काम है और यहाँ पे सैंक्शन है 50 बेडेड हॉस्पिटल। हमारे पास महीने में 500 कम से कम डिलीवरीज होते हैं नॉर्मल, और बाजू के कम से कम 8 तालुका जालना डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। 80 या 100 किलोमीटर से इतने लंबे आते हैं, तो यहाँ पे इसलिए लोड ज़्यादा है। तो यहाँ पे 100 बेडेड हिसाब से तो भी कम से कम मैन पावर देना चाहिए। ऑलरेडी सत्ता साहब, मिनिस्टर साहब ने उन्होंने अभी 100 बेडेड का सैंक्शन करवा लिया है, मगर अगर उसके पोस्ट अगर भरते तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। सर, स्टाफ के अलावा आप क्या चाहते हैं कि आप यहाँ के हेड हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन भी रहता है, तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे और कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? मैन पावर और मैन पावर ही ज़्यादातर है, इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा। तो नाजरीन, ये थे विस्फोट सर। हम शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने जो हमें वक्त दिया, इंटरव्यू दिया, और यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ भी काबिल तारीफ़ है यहाँ का। सर, आपके स्टाफ में डॉक्टर्स कौन कौन है? डॉक्टर रोहन राउत सर है, डॉक्टर राम मोहिते, डॉक्टर अजिंक्य इंगुले, डॉक्टर उमेश विस्पुते, डॉक्टर विजय निकाले, डॉक्टर चौहान सर, डॉक्टर अर्चना बिरारे, डॉक्टर समीना पठान, डॉक्टर मीनाक्षी आंधलकर, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर तौसीफ खान सर। जी, जितने भी नाम लिए आपने, सबकी सेवा यहाँ पर जो है तो होती है। ये सारे के सारे लोग अपनी बेहतरीन बेस्ट उनका देते हैं यहाँ पे कोई, इसलिए तो हमारे पास भीड़ ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, भीड़ होने का रीज़न जो है तो यही है कि उनको तमाम ही सुविधाएं जो है तो जल्दी से प्रोवाइड हो जाती है और फ़ौरन जो है तो काम हो जाता है। सर, यहाँ पर अक्सर पहले देखा जा रहा था कि रात में डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। यस, अभी हमने डिलीवरी वार्ड्स में जो मैन पावर था पहले का, वो पूरा शिफ्ट कर लिया है कैजुअलिटी में, और कैजुअलिटी का उधर दे दिया है। तो जो पुरानी सिस्टम थी वो पूरा इसलिए अभी हमारी बंद हो गई है और अभी एकदम स्मूथ काम चल रहा है उस हिसाब से। सर, भूल तज्ञ का डॉक्टर का जो है तो प्रॉब्लम था, उसका क्या हुआ है? भूल तज्ञ डॉक्टर तो अपने पास 2016 से नहीं है, बिगड़ अभी CS सर ने अपने को डॉक्टर चौहान सर को दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास ऑपरेट्स, सीजर्स, मेजर सर्जरीज सब ये हो रहे हैं अभी फिलहाल। सर, प्लास्टर वगैरह? हाँ, प्लास्टर्स भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोज़ के कम से कम एक 10-15 तो भी रिडक्शन होते हैं अपने पास। सर, कभी ऐसी नौबत पड़ी है कि कोई इंजेक्शन पेशेंट को बाहर से लाना पड़ रहा है?
ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर एक आधी बार हो सकता है, वैसा होता है कभी कभी। हाँ, मतलब स्टॉक अगर ख़त्म हो जाए तो उस वक्त पेशेंट को उसको बर्दाश्त करना चाहिए। यस, इसने इम्यूनाइजेशन के हिसाब से कभी कभी ऊपर से ही हमारे को सप्लाई नहीं होता है, इसलिए फिर थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत आती है। हाँ हाँ, तो नाज़रीन इस बात को हम इशू ना बनाएं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि ऊपर से उनको जो स्टॉक अवेलेबल कराया जाता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो वो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि जो पेशेंट होता है वो इशू बनाकर डॉक्टर्स हजरात को प्रॉब्लम में डाल देता है। तो इस पर हमने तवज्जो रखना चाहिए, क्योंकि हमारी रात दिन जो है तो वो हमारी सेवा में डाल रहे हैं, तो हमने भी उनका ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया विस्बत सर जी, थैंक यू।